स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग सीरीज। आज जो है वो अपन अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज होता क्या है और इनके टेस्ट के बारे में अपन लेबनिज टेस्ट के बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन अल्टरनेट सीरीज को पढ़ते हैं कि अल्टरनेट सीरीज क्या होती है। अल्टरनेट सीरीज को अपन हिंदी में बोलेंगे एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी। अब एकांतर श्रेणी इन द सेंस क्या रहता है? एकांतर श्रेणी का अर्थ ये होता है इसका एक पद धनात्मक और एक पद ऋणात्मक, ठीक है। और ये एकांतर क्रम में इस तरीके से ये चलता जाता है। अगर पहला पद धनात्मक है तो दूसरा पद ऋणात्मक, तीसरा फिर धनात्मक, चौथा फिर ऋणात्मक। इस तरीके से जो अपनी सीरीज चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग सीरीज यानी एकांतर श्रेणी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन डेफिनेशन तो आपको समझ आएगी होगी कि अल्टरनेटिंग सीरीज यानी एकांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। अब इसके लिए जो अपना लेबनिज टेस्ट होता है उसको अपने देखेंगे। लेबनिज टेस्ट, लेबनिज प्रमेय। एकांतर श्रेणी के जो इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? लेबनिज परीक्षण। ये एक थ्योरम के रूप में अपन देख सकते हैं। इसके अंदर अपने को गिवन है, लेबनिज टेस्ट के अंदर अपने को गिवन होता है कि यहाँ पर अपनी दो शर्तें होती है। दो शर्तों के आधार पर अपन जो अपनी एकांतर श्रेणी है उसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं? कन्वर्जेंस से कह सकते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी होती है यदि कोई एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज, कोई एकांतर श्रेणी अभिसारी होती है, अभिसारी होती है यदि, उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जो उसका अगला पद है वो पिछले वाले पद से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। यानी ये मैं कह सकती हूँ, मान लो un है तो un से पहले वाला पद कौन सा होगा? un-1 होगा। तो un जो होगा वो un-1 से या तो लेस देन होगा या फिर इसके इक्वल होगा। पहली कंडीशन ये रहती है। दूसरी कंडीशन अपनी रहती है जब अपन इसकी लिमिट लगाते हैं un की, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u1 करते हैं, तो अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है देन वो क्या होगी? अपनी कन्वर्जेंस होगी। और अगर 0 नहीं आती है तो अपना लेबनिज टेस्ट जो है वो वहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने लेबनिज टेस्ट को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। समझ आया इतना? लेबनिज टेस्ट के अंदर पहली चीज क्या होती है कि कोई भी जो एकांतर श्रेणी है उसकी कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन गिवन होती है। कन्वर्जेंस के लिए पहली कंडीशन गिवन होती है कि जो अगला पद है वो पीछे के पद से क्या होना चाहिए? या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो जब अपन nवें पद पे यानी un पे जब अपन लिमिट लगाते हैं तो क्या आना चाहिए? मेरा 0 आना चाहिए। देन ये क्या हो जाती है मेरी यहाँ पर लेबनिज परीक्षण से अपनी एकांतर श्रेणी की कन्वर्जेंस यहाँ पर डिफाइन हो जाती है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपन समझते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो लेबनिज टेस्ट पर बेस्ड अपने कुछ एग्जाम्पल्स है उनको अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपको गिवन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है। सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अभिसारी है, यानी कन्वर्जेंट बतानी है। जो गिवन सीरीज है उसको कन्वर्जेंट अपने को प्रूफ करना है। तो अपने को सीरीज गिवन है 1 - 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 -1/4, ठीक है। इस तरह से ये गिवन है।
यानी ये क्या है, देखिए अल्टरनेट के अंदर माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर वापस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो कैसी है, एकांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है, क्योंकि एकांतर क्रम में धन व ऋण चिन्ह यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है। यही डेफिनेशन पढ़ी थी ना अपन ने अल्टरनेट श्रेणी की, ठीक है। धन और ऋण चिन्ह एकांतर क्रम में है, तो ये अपनी अल्टरनेटिंग सीरीज। अब इसका nवां पद है, nवां पद un में फाइंड आउट करती हूँ, तो un क्या होगा, 1/n होगा। देखिए यहाँ पे बढ़ती जा रही है संख्या और n से स्टार्ट हो रही है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है। और un ये हो गया, तो un-1 क्या हो जाएगा, 1/n-1। अब अपन यहाँ पे लेबनिज टेस्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने un में से un-1 घटा के देखेंगे। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो अपनी पहली कंडीशन जो है वो फॉलो हो जाती है, ठीक है। तो मैं इधर कर लेती हूँ un-1 यानी 1/n-1/n-1। जब इसको करते हैं तो एलसीएम आ गया n-1 और इधर आ गया n-1 माइनस n से n कैंसिल हो गया। अपना सरल होके क्या आ गया, सरल होने पर अपनी जो वैल्यू है वो ये डिफाइन हो जाएगी। un-1 तो क्या आ गया, -n-1। ये एक नेगेटिव संख्या आ गई, इसका मतलब क्या आ गया, un जो है वो लेस देन है किससे, un-1 से। जब अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तभी तो अपना नेगेटिव साइन आता है ना। तो ये इस चीज को यहाँ पर दिखा रहा है कि un जो है वो un-1 से यहाँ पर लेस है। तो अब यहाँ पर अपन लेबनिज टेस्ट को अपन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन लेबनिज टेस्ट को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, लेबनिज टेस्ट को मतलब यहाँ पे अपन लिमिट जो un की जो लिमिट है उसको क्या रखते हैं, n टेंस टू इनफाइनाइट रख के देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः लेबनिज टेस्ट से, अतः लेबनिज परीक्षण से श्रेणी अभिसारी होगी। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना, un लेस देन है un-1 से, और जब लिमिट लगा रहे हैं un की तो वो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अतः लेबनिज परीक्षण से श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इस तरह से अपन किसी भी एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अपन एक और एग्जाम्पल इसका इम्पोर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। इजीली अपन किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लॉग पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी कन्वर्जेंस को देखना है अपने को। तो यहाँ पर अपने को गिवन क्वेश्चन है, श्रेणी का अभिसरण के परीक्षण कीजिए। श्रेणी के अभिसरण यानी कन्वर्जेंस का अपने को बताना है, ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर सीरीज क्या गिवन है, 1/log2 -1/log3 -1 + log4
माइनस, इस तरह से ये अपना आगे चलता जाता है सीरीज। ये अपने को गिवन है इस तरीके से। तो यहाँ पर अपने को एकांतर श्रेणी दिख रही है, तो अपन लिख लेंगे दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। अब अपन यहाँ पे un को डिफाइन करते हैं, un-1 को डिफाइन। तो un तो क्या हो जाएगा 1/log n प्लस 1, यही होगा क्योंकि इसका पहला पद जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा un प्लस 1 है, वो क्या हो जाएगा अपना log n, un-1 देखें यहाँ पे, इससे पहले वाला पद, ठीक है। इससे पहले वाला पद तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। देखिए अगर अपने ऐसी कंडीशन ले लें n-1 में अपन n को यहाँ पर 1 डिफाइन कर लें, तो यहाँ पे अपना कोई भी पद जो है वो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को क्या लेके चलना है, यहाँ पे 1 वाली n-1 ले लो, चाहे n+1 ले लो, अपने को तो अगले वाले पद को बड़ा दिखाने से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/log n+2, ये हो जाएगा। अब अपने को पता है कि 1/log n+1 जो है वो 1/log n+2 से क्या होगा, बड़ा होता है, ठीक है। यानी 1/log n+1 जो है वो किससे बड़ा होता है, 1/log n+2 से बड़ा होता है। यानी un किससे बड़ा हो गया, un+1 से बड़ा हो गया। यानी जो पूर्वगामी पद है, जो पीछे का पद है, वो आगे के पद से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे अपने लिमिट का यूज करके। लिमिट लगाएंगे un पे और फिर क्या निकालेंगे, आंसर है निकालेंगे, ठीक है। तो जब अपन लिमिट लगाएंगे un पे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो लिमिट un की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1/log n+1, ठीक है। जैसे ही अपन n को इनफाइनाइट रखेंगे या इसको जब अपन खोलेंगे तो ये वैल्यू जब सरल होके n को जब इनफाइनाइट करके जब अपन आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेबनीज परीक्षण को फॉलो करता है, अतः दी गई श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी। अतः लेबनीज परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। और यही अपने को यहाँ पे बताना था कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो अपन ने यहाँ पे बता दिया कि ये श्रेणी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन ने अल्टरनेटिंग सीरीज और लेबनीज टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।